नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 13 मई 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत, आलू की बिक्री और सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति होने की वजह से आज नॉर्थ से लेकर साउथ की मंडियों में जबरदस्त बिकवाली, जबरदस्त उठान, जबरदस्त ग्राहकी देखते ही बन रही है, जो मंडियों के सीनों पर दाल दलने का जो है काम कर रही है। ऐसे में आप सभी लोगों का इन स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होना बेहद आवश्यक है, जिससे आप आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ की 30 प्रमुख मंडियों में आए आलू में तेजी से आपको रूबरू कराने का, क्योंकि इस समय पर साउथ में लोकल की कोई फसल नहीं होने की वजह से कोल्ड के 37-97 आलू की जबरदस्त डिमांड या यूं कहें धूम मची हुई है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां पर आगरा का 37-97 जो झूठ क्वालिटी यानी मीठा वाला आलू जो है काफी पसंद लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आलू में साउथ की मंडियों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी जो है देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं चेन्नई मंडी से। चेन्नई मंडी सभी के जुबान पर रटी हुई होती है। अक्सर चेन्नई मंडी को लेकर गलत बयानबाजी तक जो है कुछ लोगों द्वारा कर दी जाती है, लेकिन चेन्नई की मंडी में वास्तविक कीमत 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर चल रही है। तिरछी की मंडी की बात करें तो तिरछी की मंडी में आलू की कीमतें 18 से 20 रुपए किलो तक की दर पर पहुंच गई हैं। वही मदुरई में 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिक रहा है। ये तो रही जो आपकी जुबान पर रटी हुई बातें रहती हैं, चेन्नई, मदुरई, तिरछी। लेकिन तमिलनाडु की अन्य मंडियों में आलू रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ा है। जिन लोडरों की तमिलनाडु की अन्य मंडियों में लोडिंग है, वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। भरपूर कोल्ड स्टोरेज पर अच्छे दाम भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि जिनकी सीमित मात्रा में आपूर्ति है उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर डर और भय बनाने का क्रम जो है बदस्तर जो है जारी है। आज भी अगर हम खंदौली या आसपास के एक नंबर 1 ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज की बात करें, जहां पर साउथ लोडर व्यापारी जो कि तमिलनाडु की अन्य मंडियों के लिए लोडिंग करते हैं, वहां पर 600-650 रुपए प्रति कट्टा के रेट चल रहे हैं। लेकिन जहां पर नहीं है वो 550, और जहां पर कर भी रहे हैं तो वो किसानों को 650 के रेट नहीं दे रहे हैं। वो किसानों को वहीं 550 या 561 या 571 तक ही लटकाए जो है रख रहे हैं, ताकि किसी को पता न चल सके। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूं चेंगलपट्टू मंडी की। चेंगलपट्टू मंडी में जिन साउथ लोडरों की लोडिंग है, वो तो आपको पता है कि क्या रेट पर खरीद रहे होंगे, लेकिन मैं आपको भाव बता देता हूं। चेंगलपट्टू की मंडी में 22 से 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिक रहे हैं। तिरुवल्लूर की मंडी में 23 से 24-25 रुपए किलो। कांचीपुरम की मंडी में 20 से 22-23 रुपए किलो। रानीपेट की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 21 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर चल रही हैं। बेल्लौर की मंडी में आलू की कीमतें किसान साथियों 21 से 23 रुपए किलो है। तिरुवन्नामलाई की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो है। बिल्लुपुरम की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 21 से 24 रुपए किलो है। कल्लाकुर्ची की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 20 से 24 रुपए किलो हैं। कुड्डालोर की मंडी में आलू की कीमतें 23 से 26 रुपए किलो। नागपट्टनम मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 21 से 22-23 रुपए किलो है, नीचे में 19-20 भी है। मैथला धुरोई मंडी की मंडी बात करें किसान साथियों, यहां पर आलू की कीमतें 18 से 21 रुपए किलो हैं। तिरुवलावुर की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 20 से 24-25 रुपए किलो है। पेरम्बलूर की मंडी में आगरा आलू की कीमत किसान साथियों 18 से 22 रुपए किलो है। तिरुचिरापल्ली मंडी की बात करें किसान साथियों, आलू की कीमतें 18 से 24 रुपए किलो की दर पर है। हाईएस्ट में 24 है और लोवेस्ट में 18 है। अरियालूर की मंडी में बात करें किसान साथियों, तो आलू की कीमतें 18 से 19-20 रुपए किलो हैं।
कृष्णागिरी की मंडी की बात करें किसान साथी तो आलू की कीमतें 20 से 24 रुपए किलो चल रही हैं। धर्मपुरी की मंडी में आलू की कीमतें 22 से 24 रुपए किलो। सलेम की मंडी में सीलम है सलेम, दो मंडी है किसान साथियों, दोनों ही मंडी में 18 से 23 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। नमक्कल की मंडी की बात करें तो 22 से 26 रुपए किलो। किरोड़ की मंडी की बात करें किसान साथियों तो किरोड़ की मंडी में 23 से 25 रुपए किलो आगरा के आलू बिक रहे हैं। नीलगिरी साइड में पड़ जाती है, डायरेक्ट लोडिंग नहीं है, लेकिन जो भी जोखिम उठा रहे हैं वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। एक नंबर की मंडी है और आलू की कीमतें 22 से 24-25 रुपए किलो चल रही है। कोयम्बटूर मंडी की बात करें, ये भी साइड मंडी में पड़ जाती है, लेकिन लोडिंग अच्छी होने की वजह से आलू की कीमत भी काफी अच्छी चल रही है। सीमित मात्रा में आपूर्ति है और डिमांड ज्यादा है। कीमतें कोयम्बटूर मंडी में जो लोवेस्ट है, हल्की क्वालिटी के आलू पहुंच जाते हैं वो 16 रुपए किलो से लेकर 18-19, और जो बढ़िया माल बिक रहे हैं वो किसान साथी 24-25 रुपए किलो की दर तक जो है पहुंच रहे हैं। त्रिपुर की मंडी में किसान साथियों यहाँ पर जो है सफेद 37-97 आलू की कीमतें 18 से 22 रुपए किलो, लाल आलू की कीमतें 22 से 24-25 रुपए किलो। करूड़ की मंडी की बात करें किसान साथियों तो करूड़ की मंडी में 22 से 24-25 रुपए किलो आगरा के आलू बिक रहे हैं। तंजावुर की मंडी में भी किसान साथियों आलू की कीमतें 22 से 24-25 रुपए किलो है। शिवगंगा की मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों तो शिवगंगा में 18 से 23-24 रुपए किलो। रामनाथपुरम मंडी में किसान साथियों 22 से 24-25 रुपए किलो। कुट्टा कुट्टाई की मंडी में किसान साथियों 22 से 26 रुपए किलो। डिंडीगुल की मंडी में किसान साथियों 22 से 26-27 रुपए किलो। तिरुनपुरी की मंडी में किसान साथियों 22 से 24-25 रुपए किलो। विरुद्धनगर की मंडी में किसान साथियों 24 से 26 रुपए किलो। तेनकाशी की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें या डाइवर्ट होके जाता है तो 25 से 26-27 रुपए किलो चल रही है। बाकी कन्याकुमारी में भी घूम फिर के आलू जाता है तो उसकी डायरेक्ट लोडिंग नहीं होने की वजह से अगर कीमतें देखें तो 30 रुपए किलो तक है। बाकी आप समझ सकते हैं। तो ये तमिलनाडु की मंडियों के भाव थे जहां आगरा का आलू इस समय पर धूम मचाए हुए है। अब किसान साथियों आप लोगों को समझना यह है कि जब तमिलनाडु की मंडी में इतने अच्छे रेटों पर आलू बिक रहा है तो हमारा कोल्ड स्टोरेज में 500 रुपए से लेकर 571 रुपए तक की सौदे क्यों हो रहे हैं, और जहां पर 600 से 650 के दरमियान सौदे हो रहे हैं उसे छुपाया क्यों जा रहा है, उसे हमें बताया क्यों नहीं जा रहा है। दरअसल किसान साथियों इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण छुपा हुआ होता है। कुछ व्यापारी जो तमिलनाडु की लोडिंग करते हैं वो उस पर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं और वो अपने जो 10-10, 15-15 गाड़ी का पिछले साल होल्ड हो गया था उसे वो निकालकर कोल्ड स्टोर में जमा कर रहे हैं। इस वजह से आपकी जो कीमतें हैं 500, 550 या 571 चल रही हैं। बाकी जो ईमानदार प्रवृत्ति के व्यापारी हैं वो ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज में आलू की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और 600 से 650 सौदे हो रहे हैं। अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोग जो है इस पर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि कहां बिक रहा है, हमारा बिकवा दो, क्योंकि तमिलनाडु में जितना भी आलू जाता है वो टॉप ए ग्रेड आलू जाता है। वहां पर सुपीरियर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के आलू की जो है डिमांड होती है। और अक्सर हम इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में जब सैंपल खोलते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर कुछ तमाम वो हो जाती हैं। और तमिलनाडु तक आलू पहुंचाना नाक चने चबाने जैसा है, क्योंकि 8-10 दिन में गाड़ी लगती है। डर हमेशा यही रहता है कि कहीं कुछ उलट पुलट ना हो जाए। सेफ आलू पहुंचाना या पहुंचना व्यापारियों की सबसे बड़ी जीत जो है कहलाता है। अगर सेफ नहीं पहुंचा तो फिर आलू में नुक्स आड़ते निकालकर पैसा भी जो है कम देते हैं या कहीं कहीं जो है मार भी लेते हैं। तो ये सारी स्थितियां व्यापारी लोग जो है फेस करते हैं। अभी जो वो चल रही है उसके अनुसार अगर हम ये कहें कि तमिलनाडु मंडी में तेजी है तो निश्चित तौर पर तेजी है। उस तेजी का आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। आप लोगों को कोल्ड से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। आप सोचते हो कि कोल्ड में हमारा आलू बिके, ये सही भी है कि मंडी के लिए 10 दिन आप वहां खराब करो, फिर पेमेंट के लिए 10 दिन और रुको, यानी 20 दिन का आपका ट्रेवल चार्ज हो गया। अब जब 20 दिन आप रुकोगे तो सारी जो प्रॉब्लम है वो आप जो है फेस करोगे। हालांकि
तमिलनाडु की समस्त मंडियों से आपको पेमेंट जो है 7 दिन के अंदर जो है कर दिया जाता है। यानी कि अगर आज गाड़ी बिकी, आज 13 तारीख है, तो 7 दिन के अंदर, नेक्स्ट 7 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है, 20 तारीख तक जो है पेमेंट हो जाता है। लेकिन आपका वहां पर एक महीना खराब हो सकता है, इसी वजह से कोल्ड स्टोर पर ये बिक्री का प्रावधान है। हालांकि देखिए, कोल्ड स्टोर में बिक्री का प्रावधान कोल्ड मालिकों ने अपने फायदे के लिए, व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए, जहां पर मैनेजर मुनीम व्यापार कर रहे हैं या कोल्ड मालिक कर रहे हैं, वो सब अपने फायदे के लिए कर रखा है। बाकी कोल्ड रेगुलेशन एक्ट में कोल्ड स्टोर के अंदर आलू की बिक्री कराने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को बताते हैं, हम रिस्क पे करवा रहे हैं। रिस्क नहीं है इनका, इसके पीछे एक मोटा कमीशन जो है छुपा हुआ है। और एक मनोवैज्ञानिक दबाव ये भी है किसान साथियों कि कई कोल्ड स्टोरेज मालिकों के दिमाग इस कदर खराब है तो वो हमेशा से यही चाहते हैं कि किसानों को 4 पैसे नहीं मिले, किसान सस्ती दरों पर आलू छोड़ छाड़ के भाग जाए और हमको प्रॉफिट मार्जिन जो है हो। अब इनके दिमाग इससे खराब है कि जब कोल्ड स्टोर में आलू नहीं आता तो आप लोगों के पैरों तले गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जब माल आ जाता है तो आप लोगों को धुतकार के फटकार के जो है भगाया जाता है या मानसिक टॉर्चर किया जाता है। आलू की कीमतें अगर 600 रुपए प्रति कट्टा, अगर आप तमिलनाडु की लोडिंग व्यापारी कर रहा है, अगर खर्चा का अगर बात करें तो 7 रुपए किलो का खर्चा आता है। मान लीजिए 27 रुपए किलो आलू बिका, 7 रुपए का खर्चा कट गया तो कितना हुआ? 20 रुपए किलो ही। 20 रुपए किलो का मतलब है 2000 रुपए प्रति क्विंटल। 1000 रुपए कट्टा का हुआ। अब सारा तुम खर्चा वहन कर लो, फिर भी किसानों को तुम 600-700 रुपए के दाम आसानी से प्रति कट्टा के दे सकते हो। वो भी 100-200 रुपए तुम कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी मिलकर बांट लें तब भी। लेकिन होता क्या है कि यहां पर सब कुछ अपनी जेब में जाता है। जहां कोल्ड मालिक नहीं लेते तो वहां मैनेजर मुनीम लेते हैं, या मैनेजर मुनीम नहीं लेते वहां व्यापारी अपनी जेब में रख लेता है और हर समय रोआ राट लगा रहता है, आलू में कुछ नहीं है, आलू में बर्बाद हो गई, ये है वो है। और फिर भी जब आलू में कुछ नहीं है, सब कुछ चौपट है, फिर भी कोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीम जो व्यापार कर रहे हैं वो नए नए कोल्ड स्टोरेज खड़े कर लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, नई नई कॉलोनियां काट रहे हैं, फॉर्च्यूनर से काम नहीं चल रहा तो डिफेंडर ला रहे हैं। व्यापारियों का भी हाल यही है। लेकिन हमारे किसानों का हाल हमारे किसान ही जो है जानते हैं। तो आप लोग किसान साथियों, आप समझदार हो, समझदारी का परिचय दिया करो कि एक स्वापी कंधा पे डाल ली और कोल्ड मालिक से 8% का कमीशन सेट कर दिया। व्यापार करने वाला व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आया था, आज फॉर्च्यूनर, क्रेटा, न जाने कौन कौन सी महंगी गाड़ियों से घूम रहा है और क्या कह रहा है? आलू में कुछ नहीं है, आलू में बचत ही नहीं हो रही है। ये बात गले नहीं उतरती है। अब बात करते हैं किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू में आज अच्छी खासी चमक, अच्छी खासी बिक्री देखने को मिल रही है। बढ़िया माल की बढ़िया बिक्री हो रही है, बढ़िया रेटों पर हो रही है। निबल माल निबल दरों पर बिक रहे हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 113 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 36 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 36 को निकालें तो 77 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों चिप्सोना की 32 गाड़ियों की आवक है, 12 गाड़ी बैलेंस है। यदि 12 को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 13 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 12 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 11 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 17 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 12 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 6 गाड़ी है, नई की पंजाब से 6 गाड़ी है, संभल से 3 गाड़ी है, जहीराबाद से 2 गाड़ी है, शमशाबाद की 1 गाड़ी है। एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 113 गाड़ियों की आवक है विद 36 बैलेंस को मिलाकर। अगर 36 बैलेंस को निकाल दें तो 77 गाड़ियों की ताजा आवक जो हुई है। तो देखिए जब 77 गाड़ी ताजा पहुंचती हैं, बढ़िया माल वाली पहुंच रही हैं, तो आलू हाथों हाथ रात के अंधेरे से ही बिक रहे हैं। अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो किसान साथियों चंदौसी के जो चिप्सोना जो डंप के आलू अभी आ रहे हैं उसकी कीमत है 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, बढ़िया वाले की। और अगर हम सूर्या की बात करें तो सूर्या 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, एक आध लॉट 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी बिके हैं। डायमंड की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करें संभल के चिप्सोना की, गोटे डंप का ही है, 380 रुपए से लेकर 420, 30, 40, 50 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है।
संभल के सूर्या की बात करें किसान साथियों, 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है बिक रहे हैं। बात करते हैं स्टोर आलू की। स्टोर आलू में आगरा अलीगढ़ का जो खैर है, इगलास है, सासनी है, अतरौली, गंगीरी, छर्रा, पहासू, हापुड़ वगैरह। तो अगर यहाँ पर बात करें तो स्टोर का चिपसोना की कीमत 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी आज है। कल 500 से 550 बिके थे, यानी आज 50 रुपए की तेजी चिपसोना आलू पर देखने को मिल रही है। बात करते हैं किसान साथियों 3797 आलू की। तो 3797 आलू की कीमत 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर इस समय पर चल रही है। पंजाब आलूओं से शुरुआत करें किसान साथियों, उससे पहले जहीराबाद, शमशाबाद और इन आलुओं की बात कर लेते थे कि जहीराबाद और संभल से जो भी हाइब्रिड आलू का डंप आ रहा है उसकी कीमत 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी चल रही है। शमशाबाद की 302 आलू की कीमत 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी चल रही है। बात करते हैं किसान साथियों अब आप लोगों ने पंजाब आलू की। तो पंजाब के डायमंड की आलू की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी, ज्योति की कीमत 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की कीमत की बात करें किसान साथियों तो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है रही है। ऑलमोस्ट अगर हम अन्य दिनों की अपेक्षा आज दिल्ली आजादपुर मंडी का तालमेल करें या कंपेरिजन करें तो हम पाते हैं कि आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में बढ़िया क्वालिटी आलू की पर 100 रुपए की चमक है। तो ये चमक आगे परवान चढ़े, ये सारी जद्दोजहद प्रयास जो है इस समय पर किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में इस समय पर आलू की कीमतें 20 दिन के रसताल के बाद अब फिर दोबारा से तेजी की तरफ जो है बढ़ चली है। अगर हम गुजरात में आलूओं की बात करें किसान साथियों तो गुजरात में आलू की कीमतें चाहे लौकर हो, बादशाह हो, कोलंबो हो, सब जो है अब अपने उसी रेट पर जो है लौट के आए हैं। पुखराज आलू की कीमत 160 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर चल रही है। ख्याति आलू 230 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर पहुंच गया है। बादशाह आलू की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 331 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर इस समय पर पहुंच गया है। यानी कि कुल मिला के जो 20 दिन के अंदर गुजरात में डाउनफॉल देखा गया था वो एक संग तेजी से जो है अब रिकवरी कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आलू में तेजी के संकेत जो है दे रहा है। महाराष्ट्र की मंडियों की बात करें तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी से बात करें तो 11 रुपए किलो से लेकर आज 13-14 रुपए किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। फर्जी रिपोर्टों के आधार पर अभी आप 11 में ही घूमोगे, लेकिन आज 13-14 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। पूना मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथी, तो पूना की मंडी में आज आलू की कीमतें 12 से 14 रुपए किलो की दर पर जो है अच्छी क्वालिटी आलू की रही है। हल्की क्वालिटी तो फिर किसी भी रेट जो है बिक सकता है। नंदुरबार मंडी की बात कर लेते तो नंदुरबार की मंडी में 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों हैदराबाद की। तो हैदराबाद की मंडी में आगरा के आलू की कीमत 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों चली है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के बेंगलोर मंडी सबसे ज्यादा आप लोगों के दिमाग में रहती है। तो बेंगलोर की मंडी में आज आलू की कीमतें 900-1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रही है। टॉप क्वालिटी मोस्ट डिमांडेबल आलू की, जबकि हल्के फुल्के या मीडियम एवरेज क्वालिटी की बात करें तो 600 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा के जो है बाजार इस समय पर चल रहे हैं। यानी कि अगर हम एनालाइज करें पूरे देश की मंडियों का, चाहे वो कानपुर की मंडी हो, जयपुर की मंडी हो या अन्य मंडियां हो, तो आज सभी मंडियों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है और ये तेजी अब आगे बढ़े, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है, कामना है। आप लोगों से हमें यही उम्मीद है कि आप भी अब तेजी की दिशा में चलिए, अपने दिमाग में अब तेजी लाइए और जब दिमाग में तेजी आएगी तो आलू के बाजार चहक और चमक जो है उठेंगे। आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है और वादा है। हम कभी भी पलटू राम की तरह वीडियो डालना बंद नहीं करेंगे या चैनल छोड़ के नहीं भागेंगे जैसे पलटू राम भाग गया है। तो आप सभी हिम्मत और जोश के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपका तेजी आपका मुंह मीठा कराने के लिए इंतजार जो है कर रही है। और जहां तक संभव हो, अगर कोल्ड पर अगर बिक्री नहीं हो रही है, कम रेटों पर लग रहा हो, तो आप तमिलनाडु की तरफ मूव कीजिए, जो मीठे आलू वाले हैं 3797। यहां पर मैं आपको एक बात ये भी स्पष्ट कर दूं, साउथ की मंडी में शुगर फ्री बेल्ट का मतलब है चिपसोना सूर्या नहीं बिकता है। हाइब्रिड चाहे आपका जूट में ही क्यों ना रखा हो नहीं बिकता है। 3797 की ही यहाँ डिमांड साउथ की मंडियों में रहती है, चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो या फिर केरला हो या फिर तमिलनाडु हो, सभी जगहों पर 3797 आलू की जबरदस्त इस समय पर हो आ रहे हैं, डिमांड में है।